हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फोक डांसेस की एक डिटेल क्लास। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाएगी और हर चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाई जाएगी तसल्ली से। तो जिस बच्चे को भी डिटेल में पढ़ना हो वो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, आने वाले एग्ज़ाम्स में जितने भी सवाल आपके फोक डांसेस से आएंगे या पिछले पेपर्स में जितने भी सवाल आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको आज इस सिंगल लेक्चर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी और लेक्चर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। सबसे पहला आता है सर रोफ डांस। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सर रोफ डांस जो है वो जम्मू कश्मीर का फोक डांस है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सुनते हैं। देखो इधर, सर रोफ डांस की बात करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स परफॉर्म करती हैं। कौन? सर सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और कब करा जाता है? सर ड्यूरिंग ईद एंड जॉयस ओकेजन्स, स्पेशली ईद के ऊपर और कई और दिन त्योहारों के ऊपर भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं सिंपल सा आपका क्वेश्चन ऐसे बनाता कि जम्मू कश्मीर का वो फोक डांस बताइए जो कि वुमेन्स के द्वारा ईद के दौरान परफॉर्म करा जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रोफ डांस। बोलो, बात क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सर बैंड पैंथर। सर बैंड पैंथर जो है ये भी जम्मू कश्मीर का ही फोक डांसेस है, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है? सर बैंड पैंथर जो है सर ये एक फोक थिएटर है एंड डांस फॉर्म है, ठीक है, जो कि कश्मीरी आर्टिस्ट होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सीधे पूछा जाता है। आगे आते हैं धूमल डांस। सर ये भी जम्मू कश्मीर का फोक डांस है, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं पता वो सुनते हैं। देखो इधर, सर ये मेंस के द्वारा परफॉर्म करे जाने वाला डांस है, इसमें वुमेन्स का रोल नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़, ये वट्टल ट्राइब परफॉर्म करती है, ठीक है। इसमें कलरफुल कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनी जाती है और ये क्या करते हैं, बैनर या फ्लैग्स कह लो आप, वो लेकर के सारी जगह पर डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बैनर और फ्लैग लेकर के डांस परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि जम्मू कश्मीर का डांस जिसमें कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के मेंस जो है वो क्या करते हैं, वेटल टाइप के मेंस जो है वो डांस परफॉर्म करते हैं, तो वो कौन सा फोक डांस है? तो धूमल डांस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा तो चिंता मत करना, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हिक्कत डांस। इसको आप स्टार मार्क लगाइए, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सर ये कश्मीरी वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, पेयर्स के अंदर, ठीक है। यानी कि जोड़ा बनाया जाता है दो दो का और उसके जो वुमेन्स का पेयर बनता है उस पेयर के द्वारा ये डांस परफॉर्म करा जाता है। और स्पेशल बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी वुमेन्स परफॉर्म करती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सर, आता है बच्चा नगम। बच्चा नगम, सर ये फोक डांस भी आपका जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। और ये हार्वेस्ट सीजन के दौरान परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो यंग बॉयज़ होते हैं उनको लड़कियों की तरह ड्रेसेस पहना दी जाती हैं और वो जो है एक डांस परफॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है भाग बच्चा नगम। बच्चा नगम, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। और इस बार का क्वेश्चन है ये, आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर का कौन सा डांस है जिसमें जो है लड़कियों की तरह ड्रेसेस पहना करके जो डांस परफॉर्म करा जाता है कश्मीर के अंदर। तो कौन सा आ जाएगा? भाग नाच आ जाएगा, मतलब बच्चा नागम आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हाफिज़ा डांस। हाफिज़ा डांस, सर हाफिज़ा डांस जो होता है ये वेडिंग सेरेमनीज जो होती हैं उनमें परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। यानी कि शादी वगैरह में जो डांस परफॉर्म करा जाता है वो आपका ये डांस है, ठीक है। आओ ज़रा एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए आइए ज़रा, सर रोफ डांस ये जम्मू कश्मीर की वुमेन्स परफॉर्म करती हैं ईद के दौरान। बांद पैंथर सर कश्मीरी आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्म करे जाने वाला डांस है।
फिर हमने पढ़ा सर धूमल डांस। सर धूमल डांस में क्या होता है? सर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और हाथ में झंडा या फिर फ्लैग टाइप लेकर के वो क्या करते हैं, वो डांस परफॉर्म करते हैं और ये करा जाता है मेंस के द्वारा, वट्टल ट्राइब की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हिक्कत डांस। हिक्कत डांस में हम क्या करते हैं कि इसमें कश्मीरी वुमेन्स जो हैं ये पेयर्स के अंदर डांस को परफॉर्म करती हैं और एक सर्कुलर मोशन में ये डांस होता है, यानी कि एक जोड़ा बना करके गोल गोल घूम करके ये एक डांस किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको जो है स्पिनिंग डांस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, फिर हमने पढ़ा बच्चा नगम। देखो बच्चा नगम में क्या होता है, बच्चों को यानी कि बॉयज़ को, जो छोटे लड़के होते हैं उनको लड़कियों की तरह ड्रेसेस पहना दी जाती हैं और फिर वो एक डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हाफिज़ा डांस। हाफिज़ा डांस में क्या होता है सर, जो वेडिंग सेरेमनीज होती हैं, जो शादी वगैरह होती है, उनमें ये डांस को परफॉर्म करा जाता है एज अ पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लाडी शाह। सर लाडी शाह क्या है? देखो दोस्तों, ये एक ऐसा डांस होता है जिसमें आपको डांस के थ्रू एक स्टोरी दिखाई जाती है। ठीक है, अ फोक स्टोरी टेलिंग डांस। ठीक है, ये एक स्टोरी टेलिंग डांस होता है जिसमें म्यूज़िक, गाना वगैरह, और वो स्टोरी किसके बारे में होती है सर? वो किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर हो सकती है, किसी भी सोशल मुद्दे के ऊपर हो सकती है, या किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है। ठीक है, यानी कि स्टोरी किसी भी चीज़ के ऊपर बनाई जा सकती है, बट डांस के थ्रू उसको रिफ्लेक्ट करा जाता है आपको। ठीक है, चक्री डांस, ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। सर चक्री डांस जो है, ध्यान रखिएगा, ये चक्री म्यूजिक के दौरान परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, इसमें स्टोरी टेलिंग के साथ साथ एक रिदम भी बनाई जाती है। आप ऐसे समझ लो कि इस चक्री डांस में क्या होता है, एक तो म्यूज़िक बजेगा जिसको चक्री म्यूज़िक बोलते हैं, वो स्पेशली म्यूज़िक होता है चक्री म्यूज़िक, जिसके ऊपर चक्री डांस परफॉर्म करा जाता है। और इस डांस के अंदर क्या करते हैं, कश्मीर की हिस्ट्री है, जो कश्मीर की हिस्ट्री है, जो गांव वगैरह की हिस्ट्री होती है, जो पुराने टाइम में कश्मीर की रही थी, उस हिस्ट्री को इस डांस के दौरान परफॉर्म करा जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं क्वेश्चन पर, फटाफट से मुझे बता देना। सर बताइए ज़रा, बांद पैंथर जो है ये कौन सी स्टेट का फोक डांस है? सर कश्मीर का फोक डांस है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, कौन सा इनमें से फोक डांस नहीं है कश्मीर का? क्या धूमल फोक डांस कश्मीर का है? बिल्कुल। हाफिज़ा, रोफ, बिल्कुल। सर डांगी नहीं है, डांगी आपका हिमाचल प्रदेश का है, आगे हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सर धूमल डांस जो है ये कौन से इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में परफॉर्म करा जाता है? सर धूमल डांस जम्मू कश्मीर में परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट आइएगा, फिर से पूछा गया क्वेश्चन है, धूमल डांस ये कहाँ पर परफॉर्म करा जाता है? सर जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, सर रोफ डांस कहाँ का फोक डांस है? सर रोफ डांस आपका फोक डांस आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, चलिए अच्छा बताना ज़रा, रोफ डांस एंड हिक्कत डांस ये कहाँ के हैं? सर ये भी आपके जम्मू कश्मीर के हैं। और ये जो रोफ डांस है ये किसके दौरान परफॉर्म किया जाता है? तो याद रखना, ईद के दौरान। कहाँ पर? ईद के दौरान परफॉर्म करा जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर, अब आते हैं फोक डांसेस ऑफ लद्दाख के ऊपर। ठीक है, अब देखो सबसे पहला फोक डांस आता है शोडोल, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ओके, शोडोल की बात करें तो आपको सिंपली इसमें ये याद रखना है कि शोडोल जो है इसको रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कहते हैं, इसको रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कहते हैं। और ये जो है ये जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल एक तरीके से लोसार को नाम देते हैं हम, जो लोसार फेस्टिवल होता है जो कि नए साल के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है लद्दाख के अंदर। ठीक है, उस दौरान ये डांस परफॉर्म किया जाता है। शोडोल डांस जो है रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कहा जाता है, और नए साल के फेस्टिवल के अंदर यानी कि लोसार फेस्टिवल जो है उस दौरान ये डांस परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, सेकंड आता है याक डांस। सर याक डांस क्या होता है? देखो याक जो है लद्दाख का एक यूनियन टेरिटरी का एनिमल है, ये आप ऐसे याद रखना। लद्दाख जो है उसके अंदर याक जो है काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, पूजा जाता है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जो पर्सन्स होते हैं वो लद्दाख की जो याक होता है उसकी तरह ही ड्रेस पहन लेते हैं और बीट के ऊपर एक डांस करते हैं। ये आपने काफ़ी देखा भी होगा, टीवी वगैरह में प्रोग्राम्स में काफ़ी दिखाया जाता है और बहुत ही बढ़िया डांस होता है ये, ठीक है। तो याक डांस में क्या होता है, पीपल जो लद्दाख के होते हैं वो याक की तरह ड्रेस पहन लेते हैं और एक बीच में एक आदमी खड़ा होता है जो ड्रम या ढोल टाइप बजाता है और एक रिदम निकालता है और उस रिदम पे ये सारे लोग डांस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा जाब्रो डांस। सर जाब्रो डांस की बात करता हूँ तो ये लद्दाख की चंगपा कम्युनिटी मनाती है, ये याद रखिएगा, चंगपा कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है कम्युनिटी के साथ। आपको सीधे पूछा जाएगा चंगपा कम्युनिटी परफॉर्म द जाब्रो डांस ऑफ विच स्टेट, तो लद्दाख आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आएगा सपाओ। सपाओ डांस जो है ये कहाँ पर किया जाता है। अब ये ध्यान रखना, सपाओ डांस जो है ये मार्शल आर्ट डांस ऑफ लद्दाख है। ये क्या है, ये सर मार्शल डांस ऑफ लद्दाख है या फिर वॉरियर डांस जिसे आप कहते हैं। ये मार्शल आर्ट डांस या फिर वॉरियर डांस है लद्दाख का। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधे पूछा जाएगा आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्शल आर्ट डांस ऑफ लद्दाख, तो आंसर क्या आ जाएगा, सपाओ, ओके। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चंस पे आते हैं। बताइए ज़रा सपाओ डांस जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो सर लद्दाख का है। और क्या है, अभी हमने देखा मार्शल आर्ट डांस, ठीक है, मार्शल डांस है, मार्शल आर्ट डांस, ओके। नेक्स्ट आइएगा सर पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब से आपके एग्जाम में इस बार बहुत ज़्यादा डांसेस पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो CGL 2024 हुआ, जो MTS 2024 हुआ, उसमें शायद ही कोई पेपर ऐसा गया होगा जिसमें पंजाब से फोक डांस ना आया हो, ओके। चलिए आइए सर, गिद्दा, सबको पता है गिद्दा जो है पंजाब में करा जाता है और सिर्फ वुमेन्स परफॉर्म करती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गर्ल्स परफॉर्म करती है डांस, द गर्ल्स फॉर्म इन अ सर्कल, एक सर्कल बना करके सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। फिर आते हैं भांगड़ा। सर ये सबको पता है, भांगड़ा जो है ये पंजाब में मनाया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये इजी था। नेक्स्ट आते हैं लुड्डी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, ये इस बार पूछा गया है। सर लुड्डी फोक डांस की बात करता हूँ तो इसमें होता क्या है। सर इसमें मेंस और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली बात, ये क्या करते हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में क्लैपिंग वगैरह बजा करके, जंपिंग कर करके अलग अलग तरीके से ये डांस परफॉर्म करा जाता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। आपको इतना याद रखना, आपको बस ये याद रखना है, लुड्डी जो है मेंस और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं। अब ये याद क्यों रखना है, असल में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस ऑफ पंजाब वाज ओनली परफॉर्म्ड बाय वुमेन, और बच्चों ने लुड्डी आंसर मार्क किया है। ध्यान रखिएगा, लुड्डी मैन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं, जबकि सिंगली सिर्फ वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म करा जाता है गिद्दा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ कंफ्यूज करती है आपको, ओके। नेक्स्ट आते हैं सामी। सर सामी जो है ये फोक डांस कहाँ का है। सर ये भी पंजाब का ही फोक डांस है और ये फोक डांस बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सामी फोक डांस जो है ये आपका पंजाब का फोक डांस है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आइएगा, अब पंजाब की बात करी तो अब हरियाणा की कर लेते हैं। सर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आता है कोहरिया, हरियाणा में आता है कोहरिया डांस। सर कोहरिया डांस जो है ये वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म करा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये शादी वगैरह में परफॉर्म करा जाता है। फिर आते हैं लूर डांस। सर लूर डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है और किसके द्वारा। अब यहाँ से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, ध्यान से सुनना। सर लूर डांस जो है फाल्गुन के महीने में आता है, ठीक है, गर्ल्स परफॉर्म करती हैं, ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, ये एक समझ लो कि लूर डांस जो है इसको भांगड़ा ऑफ हरियाणा रीजन कहते हैं, आप ऐसे याद रख लो। भांगड़ा पंजाब में किया जाता है ना, लेकिन भांगड़ा ऑफ हरियाणा रीजन जो है ये ध्यान रखना, ये लूर डांस को कहा जाता है, आप इतना याद रख लो बस, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या क्या पता लगा, देखो इधर। सर कोहरिया डांस वुमेन्स परफॉर्म करती हैं शादियों में। लूर डांस जो है ये फाल्गुन के महीने के अंदर,
गर्ल्स के द्वारा परफॉर्म करा जाता है और इसे भांगड़ा रीजन के अंदर हरियाणा में परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। हर बार क्या होता है, हम ये याद रखते हैं कि कौन सा डांस सिर्फ वुमेन्स परफॉर्म करती हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ हरियाणा का वो डांस जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो गुग्गा डांस जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के द्वारा परफॉर्म करा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट आइएगा सर, रतवाई डांस जो है ये मेवाती ट्राइब ऑफ हरियाणा परफॉर्म करती है। तो मेवाती ट्राइब के द्वारा रतवाई डांस परफॉर्म किया जाता है। आइए ज़रा फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। CHSL लेटेस्ट सवाल 2023 का, बताइए ज़रा फटाफट से मुझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस परफॉर्म्ड बाय मेंस इन हरियाणा। मेंस के द्वारा कौन सा फोक डांस परफॉर्म किया जाता है, सर बताइए ज़रा फटाफट से। सर इनमें से मेंस के द्वारा कौन सा फोक डांस परफॉर्म किया जाता है, सर कोहरिया वुमेन्स के द्वारा तो ये नहीं आएगा, गिद्दा वुमेन्स के द्वारा ये नहीं आएगा। ठीक है, पाइका फोक डांस सर होता नहीं है, तो घूमर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, सर घूमर नहीं, असल में यहाँ पर आएगा घुग्गा। ठीक है, गुग्गा, यहाँ पर गुग्गा आना चाहिए था, ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, गिद्दा एंड भांगड़ा आर द फोक डांसेस ऑफ विच इंडियन स्टेट। सर गिद्दा और भांगड़ा दोनों फोक डांसेस कहाँ पर किए जाते हैं, सर पंजाब में किए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, और गिद्दा कौन परफॉर्म करता है, सर गिद्दा जो है वुमेन्स परफॉर्म करती हैं, ये भी याद रखिएगा, वुमेन्स परफॉर्म करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा सर, फोक डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ तो सबसे पहला फोक डांस आता है नाती। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला फोक डांस आता है नाती, जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाती फोक डांस हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आता है छम, ये इंपॉर्टेंट है। छम फोक डांस जो है ये हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है, अभी तक आपको ये पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि छम जो है इसको वेम्पायर डांस कहा जाता है। क्या डांस कहा जाता है, वेम्पायर डांस कहा जाता है। ठीक है, जो कि गौतम बुद्धा जी को डेडिकेटेड है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, छम डांस वेम्पायर डांस के नाम से जाना जाता है, हिमाचल में परफॉर्म करा जाता है और गौतम बुद्धा जी को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट आइएगा दांगी फोक डांस। सर दांगी फोक डांस जो है ये मैन एंड वुमेन टुगेदर परफॉर्म करते हैं, यानी कि मिलकर के परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये दांगी कम्युनिटी परफॉर्म करती है, इसीलिए इसको दांगी कहते हैं, सिंपल। दीपक डांस। सर दीपक डांस का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से सुनना। देखो इसमें क्या होता है, देखो हैट पहन लेते हैं सब लोग। ठीक है, और एक प्लेट फुल लैंप्स होते हैं। ठीक है, एक आप ऐसे समझ लो लैंप्स होते हैं प्लेट के, मैं कैसे बताऊँ, आप ऐसे समझ लो हैट होती है सर पे। ठीक है, उस हैट के ऊपर अलग अलग तरीके के लैंप्स रखे जाते हैं और उनको बैलेंस करके डांस परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, दीपक डांस में क्या होता है, वियरिंग हैट ऑन द हेड एंड प्लेसिंग अ प्लेट फुल ऑफ लैंप्स एंड बैलेंसिंग एंड डांस। यानी कि इसमें क्या होता है, सर के ऊपर हैट पहन ली, उसके ऊपर एक प्लेट रखी जाएगी और उसके ऊपर अलग अलग तरह के मतलब मटके या दीपक आप ऐसे मतलब उनको रखा जाएगा और उनको बैलेंस करते हुए ये डांस परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चपेली। ठीक है, चपेली डांस। सर ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के अंदर जितने भी डांस कुमाऊं रीजन से हम परफॉर्म करेंगे और पढ़ेंगे, ये डिटेल में पढ़ने ज़रूरी है, इनको डिटेल में पढ़े बिना मत जाना। ओके, देखो इधर सर, चापली डांस कुमाऊं रीजन के अंदर परफॉर्म करा जाता है मैन और वुमेन दोनों के द्वारा। ठीक है, और ये लवर एंड गर्लफ्रेंड के बीच में परफॉर्म किया, मतलब लवर और गर्लफ्रेंड का डांस होता है एक तरीके से। ठीक है, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डांस होता है ये, सिंपल। ठीक है, अब लगता होगा ना कि सर क्या बात है सर, वाह जिंदगी यही जी रहे हैं ना। चलो आओ अब इधर चोलिया डांस। सर चोलिया डांस की बात करता हूँ, ध्यान रखना ये मार्शल आर्ट डांस है कुमाऊं ट्राइब का, या फिर आप कह सकते हैं उत्तराखंड का। ठीक है, तो अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि मार्शल आर्ट डांस ऑफ उत्तराखंड को चोलिया डांस, मार्शल आर्ट डांस ऑफ कुमाऊं ट्राइब या कुमाऊं रीजन, तो भी क्या आ जाएगा, चोलिया डांस आ जाएगा। जोड़ा,
सर जोड़ा क्या होता है? सर ये फुल मून नाइट के दौरान परफॉर्म करा जाता है, ठीक है, कुमाऊं रीजन के अंदर, ठीक है, और ये होली के त्योहार पर परफॉर्म किया जाता है। तो जोड़ा डांस से हमने क्या पढ़ा? सर ये होली के दिन और फुल मून नाइट के दौरान परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। और फिर हम लास्ट पढ़ेंगे आज हरिकिया डांस जो होता है ये सर आपका कुमाऊं रीजन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, हुरक्का ट्राइब के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं टिप्पणी। सर टिप्पणी क्या है सर? सर टिप्पणी फोक डांस आपका गुजरात, यहाँ स्पेलिंग सही कर लेना, गुज्जर लिख दिया, गुजरात आएगा, ठीक है। चलो टिप्पणी फोक डांस जो है ये सर गुजरात के अंदर परफॉर्म किया जाता है, इतना ही आपको याद रखना है। और ये हिंदू होली और दिवाली के दौरान परफॉर्म किया जाता है। गरबा, देखो गरबा आपको याद क्यों रखना है? क्योंकि ये यूनेस्को साइट है, मतलब यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। अब यूनेस्को में शामिल कर लिया गया तो कौन से दिन या कौन से ईयर में? तो ध्यान रखिएगा ये 15th यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया बन चुका है यूनेस्को गरबा, ठीक है। और इसको यूनेस्को में कब शामिल करा गया? फटाफट से ईयर बताना ज़रा। मैं पहले भी जो मैराथन्स ली थी आपको पिछले साल, मैंने उसमें बहुत बार बताया था ये चीज़, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़, और इसका आंसर आपको मैं लास्ट में दूंगा। तब तक आपका ये होमवर्क रहेगा। जो भी बच्चा वीडियो को लास्ट तक देख रहा है वो इसको कमेंट में ज़रूर बताएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आइए, गरबा जो है ये नवरात्रि के दौरान परफॉर्म किया जाता है गुजरात के अंदर, और ये 15th नंबर का यूनेस्को साइट है, 15th नंबर का यूनेस्को हेरिटेज साइट है इंडिया का, ओके। चलिए रतवानी घेर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए। सर रतवानी घेर रतवा ट्राइब गुजरात की परफॉर्म करती है, ठीक है। और अलिनी हलिनी नृत्य, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, अलिनी हलिनी नृत्य ये सर गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। आइए ज़रा पीवाईक्यूज के ऊपर आते हैं, फटाफट से बताइए ज़रा, स्वॉर्ड डांस ऑफ कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड क्या कहा जाता है? सर मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का जो है मार्शल आर्ट डांस या फिर स्वॉर्ड डांस किसे कहा जाता है? सर ये कहा जाता है चोलिया को, क्लियर है। नेक्स्ट आइएगा, बताइए ज़रा हुरक्का बोल, ये फोक डांस है, ये कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? सर हुरक्का बोल उत्तराखंड का फोक डांस है, और हुरक्का ट्राइब जो होती है वो मनाती है, इसीलिए हुरक्का बोल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आइएगा, सर चोलिया डांस जो होता है ये कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? सर चोलिया डांस उत्तराखंड का एक फोक डांस है और मार्शल आर्ट फोक डांस है, जिसे स्पोर्ट डांस भी कहा जाता है, और कुमाऊं ट्राइब करती है, क्लियर। चलिए आइए, सर राजस्थान की बात करता हूं, तो बताइए ज़रा घूमर डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? सर राजस्थान में, ठीक है। अब आते हैं बात की सर ये कौन परफॉर्म करता है? तो सर घूमर डांस जो है ये राजस्थान की वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ओके, परफॉर्म्ड बाय वुमेन्स, ये चीज़ याद रखिएगा। सर कालबेलिया डांस, देखो जैसे आपका गरबा जो है वो यूनेस्को में शामिल था ना, कालबेलिया डांस जो है ये भी आपका यूनेस्को का शामिल है, यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। इसका बता देता हूँ मैं अभी आपको, गरबे वाले का आप बताना मेरे को, होमवर्क है वो आपका। तो कालबेलिया डांस हो गया, 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल करा गया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कालबेलिया डांस यूनेस्को में कब शामिल करा गया? 2010 के अंदर, ठीक है। और ये राजस्थान का बहुत ही फेवरेट डांस है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बताइए ज़रा भवानी या भावी कह लो, ठीक है। भावी जो है ये फोक डांस कहाँ का है? सर ये राजस्थान का फोक डांस है। इसमें क्या होता है? सर इसमें वुमेन्स अपने सर के ऊपर कुछ बैलेंस करते हुए फिर डांस परफॉर्म करती हैं। तो बैलेंसिंग डांस होता है वेयर वुमेन कैन बैलेंसिंग मल्टीपल पोर्ट्स ऑन देयर हेड, जहाँ पर अपने सर के ऊपर एक से ज़्यादा करीबन 5 या 6 पोर्ट्स को बैलेंस करते हुए ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है सीजीएल में पूछा गया था विद डिटेल। कैसे पूछा गया था कि राजस्थान का फोक डांस जिसमें वुमेन्स जो है अपने सर के ऊपर बहुत सारे पोर्ट्स को बैलेंस करते हुए परफॉर्म करती है, तो कौन सा आ जाएगा? भावी फोक डांस आ जाएगा। फिर आता है तेहर ताली।
सर तेहर ताली ये फोक डांस कहाँ का है? सर ये फोक डांस आता है आपका राजस्थान का और कंबाद ट्राइब परफॉर्म करती है। बस ये आपको याद रखना है, कंबाद ट्राइब, तेहर ताली फोक डांस राजस्थान। ओके, नेक्स्ट आइएगा सर कठपुतली डांस, ध्यान रखिएगा ये राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं हर स्टेट का अपना खुद का कठपुतली डांस होता है, जो कि हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक मैं 10 मिनट का एक लेक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर आपको कवर करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर देख लेना। ओके, चलिए आइए अभी आते हैं चरी डांस। चरी डांस जो है सर ये परफॉर्म किया जाता है वुमेन्स के द्वारा। इसमें क्या करते हैं, ब्रास स्पोर्ट्स जो होते हैं, जो ब्रास स्पोर्ट्स होते हैं और उनके ऊपर लैंप्स वगैरह रखे जाते हैं, बैलेंस करा जाता है उनको। ठीक है, चलिए आइए सर गैर डांस। गैर डांस जो होता है ये सर होली के दौरान परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये मेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए ये पूछा जाता है। जैसे आपको हरियाणा का पूछा था ना गुग्गा, जो कि सिर्फ मेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसी तरीके से गैर डांस जो है राजस्थान का डांस है, जो सिर्फ मेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, स्टार मार्क करिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर काची गोड़ी। काची गोड़ी सर ये फोक डांस कहाँ का है? सर काची गोड़ी फोक डांस जो है ये राजस्थान का है, जो कि हॉर्स राइडर्स को डेडिकेटेड होता है। देखो राजस्थान में सबको पता है चेतक घोड़ा, सबने सुना होगा ना, चेतक घोड़ा, जिसने जो कि युद्ध में शामिल हुआ था और जिसने सबसे ऊंची छलांग मारी थी, बहुत ही फेमस है, आपको पता भी होगा। और महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। ठीक है, तो वो जो घोड़ा है ना, उसी को सैल्यूट करने के लिए, उसी की एक तरीके से याद में ये चीज़ सेलिब्रेट करी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए फटाफट सर चराई फोक डांस ये वुमेन्स के द्वारा कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? सर ये राजस्थान के अंदर परफॉर्म किया जाता है चराई फोक डांस। सर नाती फोक डांस कौन सी स्टेट का फोक डांस है? सर नाती फोक डांस आपका कहाँ पर आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश का नाती फोक डांस भी हिमाचल प्रदेश में है। फिर हमने पढ़ा दीपक, ये फोक डांस भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? सर दीपक हो गया, नाती हो गया, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ये फोक डांसेस हिमाचल प्रदेश के हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सर कौन सा फोक डांस राजस्थान से बिलोंग नहीं करता? राजस्थान का नहीं है। क्या घूमर राजस्थान का है? बिल्कुल। कालबेलिया, हाँ सर। सर लवनी ये तो महाराष्ट्र का है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लवनी डांस महाराष्ट्र का होता है और गंगोर उत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, आइए ज़रा सर लावनी फोक डांस कहाँ का है? महाराष्ट्र का। सर इसमें क्या होता है? सर ये वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब आप खुद देखिए, अब जितने भी हमने अभी तक डांस देखे, मैक्सिमम डांस वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत कम ऐसे फोक डांसेस हैं जो कि सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं। तो वो जो फोक डांसेस है ना, जो सिर्फ पुरुष परफॉर्म करते हैं, यानी कि सिर्फ मेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तक हमने 2 डांसेस ऐसे पढ़े थे, एक हरियाणा का और एक हमने पढ़ा था अभी हाल ही में राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में गैर डांस और हरियाणा में गुग्गा, ये दोनों ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने हैं। ओके सर लावनी फोक डांस जो है ये वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तमाशा ये पूछा जाता है सीधे और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर तमाशा जो है ये असल में महाराष्ट्र के अंदर परफॉर्म किया जाता है। आप ऐसे याद रख लो, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिंग करियर सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिंग वगैरह हो गई, फिल्में वगैरह, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती हैं। तो तमाशा भी क्या होता है? ये फोक थिएटर होता है जिसमें ड्रामा, म्यूज़िक, डांस वगैरह ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा कोली डांस, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। सर कोली डांस जो है ये फिशरमैन फोक डांस है, ये फिशर फोक डांस है। आप ऐसे समझ लो कि मछुआरे जो होते हैं, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, उनकी ट्राइब के द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आ जाएगा कोली डांस। तो आपसे अगर पूछ ले कोई एग्जामिनर कि महाराष्ट्र का कौन सा डांस है जो कि फिशरमैन परफॉर्म करते हैं, सर कोली डांस परफॉर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ढांगरी गज्जा
इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करिए। और ये इस साल पूछा गया है एमटीएस के अंदर, ये इसी साल एमटीएस में पूछा गया है कि ढांगरी गजा जो है ये सर किस भगवान को डेडिकेटेड है? सर लॉर्ड बिरूबा, ठीक है, लॉर्ड बिरूबा को डेडिकेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, देखो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमने डिटेल में अभी तक लेक्चर कंप्लीट करा है और आधे से ज़्यादा लेक्चर होने वाला है, तो आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं अब आगे। पोवा दास, सर पोवा दास फोक डांस कहाँ पर होता है? सर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनको डेडिकेटेड है ये डांस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि देशभक्ति के एक तरीके से गाने भर दिए जाते हैं, देशभक्ति के जुनून दिखाया जाता है इसमें। और ये डांस एक तरीके से ट्रेडिशनल डांस है जिसमें छत्रपति शिवाजी की बहादुरी को रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो पोवा दास जो है ये असल में आप ऐसे समझ लो, ये डांस जो है छत्रपति शिवाजी जो है उनकी बहादुरी को दिखाया जाता है इस डांस के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं बंजारा डांस। बंजारा डांस जो होता है सर ये बंजारा क्या होता है? देखो बंजारा कम्युनिटीज़ आपको पता होंगी जिनका खुद का घर नहीं होता, जो ट्रैवलिंग करते रहते, चलते रहते, जहाँ पर मिल गया वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर थोड़ी देर किसी और गांव में रुक जाएंगे। तो वो जो बंजारे होते हैं ना उनको बोला जाता है, ये होता है बंजारा डांस, ये भी आपका महाराष्ट्र का ही डांस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्यंग्य मुरली डांस जो होता है ये भी महाराष्ट्र का ही डांस है, इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। आइए ज़रा क्वेश्चंस पे आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र का कौन सा फोक डांस है? सर लावनी डांस महाराष्ट्र का है, सबको पता है। नेक्स्ट आइएगा छत्तीसगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ का एक डांस जो मैंने शायद इसमें नहीं इंक्लूड किया, हाँ वो याद रखना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का लिख देता हूँ, वो आता है पांडवानी, ठीक है, पांडवानी, ये याद रखना, पांडवानी फोक डांस भी छत्तीसगढ़ का ही फोक डांस होता है, ठीक है। ये पूछा गया था इस साल, ये इंक्लूड नहीं किया मैंने यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं पंथी डांस। सर पंथी डांस छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, ठीक है। और ये क्या करते हैं सर, ये बस इतना याद रखो, ये सर पंथी डांस छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना। सुवा डांस ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए, ये पढ़ना है डिटेल के अंदर। सर सुवा डांस जो है ये छत्तीसगढ़ का है, सबसे पहली बात तो यही बहुत कम लोगों को पता होगा। दूसरी चीज सर इसको पैरेट डांस भी कहते हैं। इसको पैरेट डांस क्यों कहते हैं सर? सर इसमें पैरेट की तरह लोग वुमेन्स क्या करती हैं, ड्रेस कर लेती हैं पैरेट की तरह और सेलिब्रेट करती है एक फेस्टिवल जिसको बोला जाता है सुवा डांस, जिसमें परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। तो वुमेन्स डांस लाइक पैरेट, इसमें तोते की तरह वुमेन्स ड्रेस करती हैं और फिर तोते की तरह वो डांस परफॉर्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट आइएगा साइलिया डांस। सर साइलिया डांस आपके एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन। क्यों? सर इंडिया के अंदर रहने वाली लार्जेस्ट जो ट्राइब्स होती हैं ना, उनमें एक ट्राइब आती है गोंड ट्राइब, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में इंडिया के अंदर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ट्राइब है जो, ठीक है। गोंद ट्राइब जो छत्तीसगढ़ की है उसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप, यानी कि क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो बताइए जरा छत्तीसगढ़ का कौन सा डांस है जो कि गोंड ट्राइब परफॉर्म करती है हार्वेस्ट के बाद या फिर आफ्टर द हार्वेस्ट? तो वो कौन सा आ जाएगा? सेलिया डांस आ जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। करम डांस, सर करम डांस जो है ये भी आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ का, और ये आपको स्ट्रेट पूछा यानी सीधे पूछा जाता है आराम से, ठीक है। चलिए आइए सर रोत डांस, ये भी छत्तीसगढ़ का डांस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एकादशी के दौरान परफॉर्म किया जाता है, एकादशी के दौरान, ध्यान रखिएगा, दीपावली फेस्टिवल के ओकेजन पर, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। सर सेलिया डांस जो है ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, बताइए ज़रा फटाफट से। तो CHSL 2020 का सवाल है, छत्तीसगढ़ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, बताइए ज़रा कौन से डांस में वुमेन्स जो है पैरेट की तरह ड्रेस कर लेती हैं और डांस परफॉर्म करती हैं? सर कौन सा आ जाएगा सर, बताइए ज़रा। तो ये अभी हमने देखा सुवा डांस, यहाँ पर आपने देखा ना, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ये रहा
सुबा डांस, वुमेन्स ड्रेस लाइक पैरट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, सुबा डांस आपका आ जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। ओके, नेक्स्ट आते हैं रोत नाच, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है सर? रोत नाच छत्तीसगढ़ के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं गोवा। देखो गोवा आप लोग गए नहीं गए, लेकिन आज डांस घुमा देता हूँ, आइए ज़रा फटाफट से। सर ढालो, सर ढालो फोक डांस गोवा का है, डायरेक्ट याद रखना, कोई डिटेल नहीं पढ़नी, ठीक है। कोरिंडियो, ये भी गोवा का डायरेक्टली याद रखना है, कोई भी डिटेल नहीं पढ़नी इसमें, ठीक है। यहाँ पर आती है आपकी डिटेल वाली बात। सर दाल खाई, देखो एक होता है दाल खाई, एक और इम्पोर्टेंट याद रखो नुआ खाई, नुआ खाई। ये दोनों ही डांस, नुआ खाई और दाल खाई, ये दोनों ही डांस आपके उड़ीसा के हैं, ध्यान रखिएगा। और ये वुमेन्स या फिर गर्ल्स परफॉर्म करती हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा रनप्पा। रनप्पा जो है सर ये मार्शल आर्ट डांस है उड़ीसा का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए, इसको याद रख। देखो दोस्तों जो रनप्पा डांस है सर ये मार्शल आर्ट डांस है, कहाँ का? उड़ीसा का मार्शल आर्ट डांस है, ये आपको डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सर रसार केली। रसार केली कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? तो ये उड़ीसा में ही परफॉर्म किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भाग डांस, ये आपको सीधे पूछा जाता है सर, ये उड़ीसा के अंदर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है सर? भाग डांस जो है ये ओनली बाय मैन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान का, हरियाणा का और उड़ीसा का, राजस्थान का भी हो गया और हरियाणा का भी हमने पढ़ा और उड़ीसा का, इन तीनों के वो डांस जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, फटाफट से कमेंट में लिख दो, ठीक है। ये तीनों मैं करवा चुका हूँ, फटाफट से आप मुझे कमेंट में आंसर करिए। ये तीनों आपके एग्जाम में आने वाले 3 क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं दाल खाई फोक डांस कौन सी स्टेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है? सर ओडिशा में, CGL 2023 लेटेस्ट सवाल। नेक्स्ट आइएगा रनप्पा जो है ये फोक डांस है उड़ीसा का, जो कि किस भगवान को डेडिकेटेड है बताइए ज़रा। आओ ज़रा यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मैंने देखो यहाँ पर हर चीज़ मेंशन कर रखी है। सर रनप्पा फोक डांस जो है ये लॉर्ड कृष्णा के बचपन को दिखाता है, ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा आपका आंसर आ जाएगा। तो रप्पा फोक डांस लॉर्ड कृष्णा के चाइल्डहुड को दिखाता है। नेक्स्ट आइएगा सर यक्षगान कर्नाटका में सेलिब्रेट करा जाता है, ये चीज़ हर बच्चा पढ़ के जाता है, हर बच्चे को ये चीज़ पता होती है, लेकिन जो चीज़ नहीं पता होती वो सुन लो। सर यक्षगान फोक डांस जो है सर ये फोक डांस के अंदर क्या करा जाता है? रामायण और महाभारत जो होती है, जो पुराण्स होती हैं हमारी, जो बड़े बड़े इपिक्स हैं, उनको परफॉर्म किया जाता है, उनकी स्टोरीज को दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि यक्षगान फोक डांस कर्नाटका में करा जाता है, जिसमें महाभारत, रामायण और पुराण की कथाओं को दिखाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ ज़रा यक्षगान के दौरान बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो चांद इंस्ट्रूमेंट जो है ये यक्षगान के दौरान बजाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ये 99% बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। ये पिछली बार भी पूछा गया था और पिछली बार भी मैंने करवाया था, और मुझसे पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम में आंसर करके आया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डोलू कुनिठा। डोलू कुनिठा, सर डोलू कुनिठा की बात करता हूँ तो ये कर्नाटका का फोक डांस है, ध्यान रखिएगा। अब देखो एक बात सुनो, आप सभी लोगों ने पुष्पा 2 मूवी देखी है, उसमें एक डांस किया जाता है जिसमें पूरे तरीके से लाल रंग पहन लेता है अल्लू अर्जुन, पूरा ऐसे भूत की माला वाला टांगे होती है, नींबू वगैरह टांगे होते हैं, देखा है गाना? उस गाने में जो उसने ड्रेस लाइक करी है ना, वो जो डांस परफॉर्म करता है वो है आपका डोलू कुनिठा, ठीक है। चलिए कामासेल, सर कामासेल की बात करता हूँ तो कामसेल सर ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। आप ऐसे देखो हमें काम पड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के पास, यानी शिव जी के पास। तो ऐसे कामसेल जो है भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है, कर्नाटका का ही डांस है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा भायालता, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क करिए, ये पूछा जाता है और बहुत कम को पता होता है। सर भायालता फोक डांस कर्नाटका का है
और ये सर हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। जब हार्वेस्ट टाइम होता है ना, जब हार्वेस्टिंग का, फसल कटाई का, उस टाइम पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है बायालता। ओके, फिर आते हैं बोलकात। सर ये भी कर्नाटका का फोक डांस है, ठीक है, और ये काडागू रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है कोडवा ट्राइब के द्वारा, ठीक है, कोडवा ट्राइब के द्वारा कड़गू रीजन के अंदर कर्नाटका के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। विरगस्या, विरगस्या डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? कर्नाटका के अंदर दशहरा के टाइम पर, दशहरा के टाइम पर कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है। तो एक बार फिर से आ जाओ फटाफट से कर्नाटका के सारे डांसेस पे। सर यक्षगान डांस, सर चांद इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है और रामायण महाभारत और पुराण के किस्से दिखाए जाते हैं। डोलू कुनिठा, सर ये कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। सर कामसेल की बात करता हूँ तो काम पड़ेगा कहाँ जाएंगे? शिव जी के पास, तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। सर बायालता, बायालता फोक डांस, सर ये हार्वेस्टिंग से पहले परफॉर्म किया जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। फिर आते हैं बोलकात। सर बोलकात कोडगू रीजन, कोडवा मेंस के द्वारा कर्नाटका के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बोलकात? देखो जो बोलकात है ना, ये सर कोडवा मेंस यानी कि सिर्फ पुरुष के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क करिएगा इंपॉर्टेंट। अब जब एग्जाम में आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आता है ना कि सर कहाँ से आ रहा है फोक डांस, नहीं पता लगता, तो आज वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस लेक्चर में कवर कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो आओ, तो कोडवा मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कर्नाटका के अंदर, ध्यान रखिएगा। और वीरगस्या, सर वीरगस्या दशहरा के दौरान परफॉर्म किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, भूता आराध्या, भूता आराध्या। सर भूता आराध्या क्या है? सर भूता आराध्या क्या है? देखो जो कहीं जैसे आज भी आपने देखा होगा तांत्रिक वगैरह के पास जाते हैं ना लोग, झाड़ा करवा रहे हैं, तांत्रिक के पास जा रहे हैं कि यार इसके ऊपर बुरा साया है, इसको नज़र लग गई या ये चीज़ें हो गई, तो यही सब चीज़ें मान्यता सालों साल चलती रहेगी, अभी ये हटने वाली तो है नहीं। तो वही चीज़ है कि जो डरावनी भूत प्रेत की आत्माएं होती है, जो स्पिरिट्स होती है, उनको दूर भगाने के लिए और उनसे मुक्ति पाने के लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है भूत, भूत यानी कि भूत प्रेत आत्मा स्पिरिट्स, इन सब की बातें वहाँ पर होंगी, ठीक है। नागम, नागमा डाला, नागमा डाला, ये फोक डांस आपका कर्नाटका का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये लार्ज स्नेक बनाया जाता है इसके अंदर। देखो आपने देखा होगा एक सांप, जैसे ये बहुत सारे आदमी है कॉस्ट्यूम्स पहनी होती हैं, एक ही कॉस्ट्यूम के अंदर फिट होकर के एक लंबा सा सांप का रूप लेते हैं, ठीक है, तो वो फोक डांस होता है नागम दला, ठीक है। आप ऐसे नागम, नागम नाग, नाग को बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर स्नेक के रूप में बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, ड्रेस करके स्नेक बनाते हैं एक बड़ा सा, ठीक है, और फिर वो डांस परफॉर्म किया जाता है। जादू हलेंगी डांस, जोड़ू हलेंगी डांस। सर जोड़ू हलेंगी डांस का मतलब क्या होता है? सर जोड़ू हलेंगी डांस, देखो जोड़ू, जोड़ू यानी जोड़े, इसमें क्या होता है 2 से 3 तरीके के डांस इकट्ठे एक साथ एक ही तरीके में परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि डांस ऑफ 2-3 डांसर्स, 2-3 डांसर जो होते हैं वो मिल करके जोड़े के अंदर कोई एक फोक डांस परफॉर्म करते हैं, उसको बोला जाता है जोड़ू हंगली डांस। आइए सर आप फटाफट से, बोलकात सर कर्नाटका के अंदर है, क्या है ये? सर फोक डांस है, ना कि म्यूजिक है। चलिए बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का क्या रोफ डांस? नहीं सर, बायालता, सर बायालता कर्नाटका का फोक डांस है, ठीक है। चलिए आइए सर डोलू कुनिठा, सर डोलू कुनिठा की बात करते हैं तो ये भी कहाँ का है? कर्नाटका का फोक डांस है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा सर तमिलनाडु की बात करते हैं, सर तमिलनाडु की बात करते हैं तो बताइए ज़रा कौन सा फोक डांस है तमिलनाडु का जिसमें वुमेन्स अपने सर के ऊपर पोट्स वगैरह को बैलेंस करती है और भगवान इंद्र से यानी कि गॉड ऑफ रेन से पूजा करती है, बताइए ज़रा। तो ये होता है सर काराकट्टम। तो काराकट्टम के दौरान क्या होता है, जो रेन होती है, जो बारिश होती है, उसकी पूजा करी जाती है, सर पे कुछ बैलेंस करके उसकी एक डांस परफॉर्म किया जाता है बारिश के अंदर, जिसको बोला जाता है करम कट्टा, ठीक है। चलिए कुम्मी डांस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए, ये पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स। कुम्मी डांस
सर ये वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, और ये तमिलनाडु का डांस है। फिर ये चीज़ आप छोड़ सकते हो, उसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आइएगा, इसमें आपको पढ़ना है मलियालट्टम, ठीक है। अब ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना है सर, इसको पीकॉक डांस के नाम से जानते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये टेम्पल्स यानी मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है पूजा वगैरह के टाइम पर, ठीक है। कावड़ी अट्टम, कावड़ी अट्टम जिसे आप कहते हो, कावड़ी अट्टम सर ये लॉर्ड मुरुगन, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर ज़्यादातर डांसेस या टेम्पल्स जो है वो लॉर्ड मुरुगन को ही डेडिकेटेड है, लॉर्ड मुरुगन के लिए ये डेडिकेटेड होते हैं। तो कावड़ी अट्टम डांस जो है ये लॉर्ड मुरुगन को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो कावड़ी अट्टम डांस किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड मुरुगन को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए, सिलम्बतम, ये डांस याद रखिएगा, ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, ये डांस आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। ये दोनों अभी तक पूछे नहीं गए हैं, हालांकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए, सिलम्बम अट्टम, सिलम्बम अट्टम सर ये जो है ये सर स्टिक्स और बैम्बूस यूज़ करके ये डांस परफॉर्म किया जाता है और ये मार्शल आर्ट है। तो अब आपको पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, मार्शल आर्ट डांस ऑफ तमिलनाडु सिलम्बट्टम, ठीक है। चलिए आइए सर बताइए ज़रा पुलियट्टम। अब देखो आपने एक चीज़ गौर करी नहीं होगी तो मैं आपको यहाँ पर गौर करवाता हूँ और उसके बाद आपका हर चीज़ आसान हो जाएगी। तमिलनाडु के डांस पढ़ रहे हैं, ध्यान से नोटिस करना जो चीज़ मैं नोटिस करवाऊंगा। अट्टम अट्टम, ठीक है। चलिए आइए यहाँ देखो, अट्टम अट्टम अट्टम, फिर अट्टम, यहाँ पर आओ, फिर से देखो अट्टम अट्टम अट्टम, है सब में। तो आप यहाँ से अब हम एक ट्रिक याद रखेंगे, क्योंकि इतने सारे डांसेस तो याद करने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम एक ट्रिक याद रखेंगे कि मोस्टली जिस डांस के अंदर अट्टम आए वो आपका तमिलनाडु का होगा। बोलो क्लियर है? मोस्टली जिस डांस में आपके अट्टम आए वो आपका तमिलनाडु का होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर किसी और स्टेट का डांस है जिसमें अट्टम आता है तो वो फिर आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी ज़्यादातर जिसमें अट्टम आता है वो सारे डांस आपके तमिलनाडु के होंगे और ये ज़्यादातर डांस किसको डेडिकेटेड होंगे? लॉर्ड मुरुगन को। तो कोई भी टेंशन की बात इसमें नहीं है। चलिए आइए सर केरला की बात करते हैं। सर केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है कुंथू। सर कुंथू डांस जो है ये केरला में परफॉर्म किया जाता है, इसमें भी रामायण और महाभारत की स्टोरीज दिखाई जाती हैं। कुडियट्टम, कुटियट्टम सर इस डांस को मेंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मेंस और वुमेन्स परफॉर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए डूफूमुट्टू, ये इस साल पूछा गया है आपका एमटीएस के अंदर। सर डूफूमुट्टू जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी करती है केरला की, और ये एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए ज़रा कौन सा फोक डांस है केरला का जो कि मुस्लिम कम्युनिटी करती है। सर केरला की मुस्लिम कम्युनिटी परफॉर्म करती है डूफूमुट्टू, ओके, ध्यान रखिएगा। सर ठुल्लल फोक डांस कहाँ पर होता है? सर ठुल्लल फोक डांस कहाँ पर होता है? केरला का डांस है, ठीक है। चलिए थय्यम, सर थय्यम फोक डांस भी केरला का है, ध्यान रखिएगा। कलीरी पट्टू सर ये मार्शल आर्ट डांस ऑफ इंडिया है, ये ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट डांस ऑफ इंडिया है जो कि केरला में परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट डांस है, केरला में परफॉर्म करी जाती है, ओके। नेक्स्ट आइएगा मुदिट्टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। मुदिट्टू सर ये जो फोक डांस है ये केरला के अंदर परफॉर्म की जाती है गॉडेस काली को, यानी माँ काली को डेडिकेटेड होती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 2010 में यूनेस्को में शामिल करी गई और इसी ईयर कालबेलिया डांस भी शामिल करा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए, स्टार मार्क करिए डबल, ठीक है। आप लोगों ने खुद ने जो भी लेक्चर भी देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि ये डांस आपने नहीं पढ़ा है। मुडियट्टू डांस जो है ये केरला का डांस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी नया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुडियट्टम सर ये फोक डांस भी केरला का है और 2008 में यूनेस्को में शामिल करा गया, ठीक है। चलिए सर चिराऊ डांस कहाँ का आ जाएगा? तो ये आपका मिजोरम का आ जाएगा और ये बैम्बू डांस है, मिजोरम का बैम्बू डांस है,
ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अब हम वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक या दो डांस है उन स्टेट्स के जो पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए आइए बताइए ज़रा, बिहू फेस्टिवल जो असम में मनाया जाता है कितने बार मनाया जाता है? सर देखो, बिहू फेस्टिवल 3 टाइप का होता है, ठीक है, और 3 बार मनाया जाता है, और 3 टाइम्स मनाया जाता है। 3 टाइम्स ही मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है एक साल के अंदर। ठीक है, एक मनाया जाता है नए साल के रूप में, एक मनाया जाता है फसल कटाई के टाइम पे, और एक मनाया जाता है जब हम नई फसल बोते हैं, उगाते हैं उस टाइम पे। ओके, ध्यान रखिएगा। सर मथुरई फोक डांस कहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है? सर अब ये नया क्वेश्चन है। अब ये ध्यान रखिएगा, मथुरई फोक डांस हो गई, ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। आओ ज़रा यहाँ पर पहले करवा देता हूँ, देखो इधर। सर लंबाड़ी, ये फोक डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? तो तेलंगाना का फोक डांस है। बोनालू डांस, सर ये भी तेलंगाना का है, और गुसाडियाई डांस ये भी तेलंगाना का है। अब ये तीनों आपको सीधे पूछे जाते हैं तेलंगाना के, इसीलिए मैंने यहाँ पर सीधे आपको कवर करवा दिए, इसमें कुछ डिटेल पढ़ने की ज़रूरत थी ही नहीं। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं कोलत्तम, ठीक है, मथुरई, देखो मथुरई ये पढ़ रहे थे ना, माथुरी ये भी तेलंगाना का डांस है। ठीक है, कोलयत्तम, सर ये स्टिक डांस है तेलंगाना का। ठीक है, बाथुकम्मा जो है सर ये भी वुमेंस के दौरान परफॉर्म किया जाता है, वुमेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारे तेलंगाना के डांस है जो कि आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक साथ आपको दे दिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आओ ज़रा क्वेश्चंस पर आते हैं फटाफट से। तो माथुरी डांस कहाँ पर आ जाएगा? सर तेलंगाना का डांस हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, फिर देखिए एमटीएस 2021 में पूछा गया, एक बार एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मथुरई फोक डांस जो है ये कहाँ पर आ जाएगी? सर ये तेलंगाना का फोक डांस आ जाएगा। नेक्स्ट आइएगा सर बोनालू, बताइए ज़रा बोनालू फोक डांस किस भगवान को डेडिकेटेड होता है? अब आओ ज़रा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। सर बोनालू डांस तेलंगाना का है, किस भगवान को डेडिकेटेड है? महाकाली। आ गया है याद? तो महाकाली आपका आंसर आ जाएगा। तो हर चीज़ आपको इन चार्ट्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जरा असम। अब असम से आपको क्या पढ़ना है? असम का आपको सिर्फ पढ़ना है बिहू, ठीक है। उसके अलावा बगरुम्बा, ठीक है, बारगुम्बा डांस ये भी असम का है, और बिहू डांस भी आपका असम का है। ये दो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। फिर त्रिपुरा की बात करता हूँ, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में माई मत्ता डांस जो है ये त्रिपुरा का होता है, और होजागिरी, ये दो डांस आपको त्रिपुरा से पढ़ने हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूँ, तो हमने पढ़ा था याक डांस, ये आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश में भी, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ना है भूलिया, ये दो डांस आपके अरुणाचल प्रदेश के आ जाएंगे। फिर चिराऊ डांस जो कि बैम्बू डांस होता है मिजोरम का, ठीक है। सिक्किम की बात करता हूँ, तो सिक्किम से आपको पढ़ना है मरुनी। मणिपुर के अंदर लाई हरोबा, रासलीला, थंगता। थंगता याद रखिएगा ये मार्शल डांस है मणिपुर का, ठीक है, ये मार्शल डांस है मणिपुर का। फिर नागालैंड की बात करता हूँ, तो संगपो और नागा। और मेघालय की बात करते हो तो वांगला डांस मेघालय, और लाहो डांस, ठीक है। अब ये सारे डांसेस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। आइए ज़रा क्वेश्चंस पर आते हैं। सर बागरुम्बा डांस ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है और किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ये देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये देखिए बारगुम्बा डांस, सर ये आपका असम का डांस है, और ये बोडो ट्राइब के द्वारा करा जाता है। तो हर चीज़ यहाँ पर इंक्लूड मिल जाएगी आपको, इन स्लाइड से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आता। बोडो ट्राइब आंसर आ गया। सर माई माता डांस अभी मैंने आपको बताया था त्रिपुरा के अंदर परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो इधर सर त्रिपुरा के अंदर माई माता डांस, ठीक है। चलिए फिर आते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, संगराई फोक डांस। सर संगराई फोक डांस ये भी आपको मैंने करवा चुका हूँ, आइए ज़रा यहाँ पर दिखा देता हूँ फिर से, देखो इधर ये रहा संगराई फोक डांस। सर ये भी त्रिपुरा का है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्लाइड्स मैंने आपको दी है ना, ये वाली स्लाइड और एक ये वाली स्लाइड,
ये सारे आपके फोक डांसेस जो आपके इंपॉर्टेंट थे मैंने हाईलाइट भी करवा दिए हैं और इनसे बाहर आपका एग्जाम का क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो वीडियो खत्म तो हो गई यहाँ पर, लेकिन जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो बच्चे वीडियो के एंड तक बने हुए हैं उनको मैं बता दूं अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि इसकी पीडीएफ के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मुझे आपसे शेयर करने हैं। तो जो भी बच्चे का कमेंट आएगा उसको मैं शेयर कर दूंगा वो चीज़ें। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।